तो हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू दी चैनल सिंटूस लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बेसिकली जो है कवर करने वाले हैं सिग्मा ऑपरेटर के बारे में। ये बेसिकली जो है सिग्मा जो है उसका मतलब ही समेशन, यानी कि चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं, ऐडिंग करते हैं, अगर बड़ा नंबर हमें मिल जाए, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग इस कंसेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। ओके, और इस कंसेप्ट का और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है मैथ्स में। बहुत सारे जगह हम लोग इस चीज़ों को, हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग बाइनोमियल में इस चीज़ों को देखते हैं। ओके, और इस पे बेस्ड जो है वो जेईई मेंस में कितने बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस कंसेप्ट को हम लोग जो है वो 0 टू एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। तो होप आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आएंगे, तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। ओके, तो चलिए सिग्मा ऑपरेटर। ओके, सिग्मा ऑपरेटर जो होता है बेसिकली अभी आपको मैंने बताया कि मतलब क्या होता है, ऐडिंग करना होता है चीज़ों को। मतलब ऐडिंग, ऐडिंग तो हम लोग बचपन में सीखते थे, वो ऐडिंग नहीं है, ऐसा ऐडिंग नहीं कि 2+3 जो है वो 5 होगा, ये तो सबको पता है, लेकिन इस टाइप का ऐडिंग ना हो। ओके, कैसा ऐडिंग, वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे 2+3 का थोड़ी कोई पूछने वाला है यार, पूछेगा तो थोड़ा सा बड़ा नंबर का पूछेगा, तो वो चीज़ हम लोग को देखने वाला है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि 1+2+ समथिंग ऐसे करके जाते जाते 1000 तक पूछ दिया। अब कौन इसको जोड़ने बैठेगा यार, कौन जोड़ेगा? 1 को पहले जोड़ेगा, फिर 2 को जोड़ेगा, फिर ऐसे करके, तो टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग जो है वो सिग्मा ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज़ है, मतलब ये बेसिक चीज़ है, उसको आपको समझना है। ओके, अब जो है इसके जो है प्रॉपर्टीज है कुछ जो कि आपको मतलब याद होंगे, लेकिन उस चीज़ों को हम लोग जो है वो रिमाइंड कर देते हैं। ओके, रिमाइंड कर देते हैं चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए, फर्स्ट में आप इस चीज़ों को जो है जानते होंगे, लेकिन तब भी बता देता हूँ मैं। देखिए, टी आर है, ओके, समेशन ऑफ टी आर। ओके, और आर जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 to n। ओके, टी आर को या टी एन को आप लोग जानते होंगे 10 क्लास से कि वो आर एन टर्म जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम टी एन इसीलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे एन चीज़ों तक हमको जाना है, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे टी आर को लिए। ओके, जैसे कि आर इक्वल टू 1 रखेंगे तो चीज़ें क्या होंगे, 1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे ऐसे जाते जाते हम लोग Tn तक चले जाएंगे। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें। समेशन का मतलब प्लस होता है, तो R जब 1 होगा तो T1 होगा, 2 होगा तो T2 होगा, ऐसे करके n तक चीज़ें। ये फर्स्ट चीज़ें थे इसके। सेकेंड जो होते हैं, सेकेंड जो है चीज़ें, सेकेंड चीज़ें आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए TR है और TR डैश है, मतलब प्लस में। ओके, ऐसे करके, और R जो है बेसिकली 1 to n ही है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना, अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब इसको टी आर लिख सकते हैं, R1 to n प्लस टी आर डैश, जहाँ पे R1 to n, मतलब इसके बाद तो बेसिकली वही ऊपर वाला केस बन रहा है। यहाँ से फिर इस चीज़ों को आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे एडिशन रहेगा तो हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर मान लीजिए कि टी आर इंटू टी आर डैश होगा और R अगर 1 to n होगा, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, ये चीज़ जो है हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो ये नहीं बोल सकते। या फिर ऐसे ही केस जो है वो डिवाइड में भी बोल, मतलब कि अगर टी आर है डिवाइडेड बाय टी आर डैश है, मतलब ओके, ऐसे करके, तो आप इसको स्प्लिट करके ऐसे नहीं चीज़ों को लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कि एडिशन में हम लोग ना, या एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है, तो हम लोग जो है इस चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ये चीज़ों को नहीं करेंगे। तो ये चार जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप जानते होंगे। ओके, अब जो पॉइंट आते हैं और वो कुछ स्पेशल केसेज हैं, उसको आपको याद रखना है। ओके, तो स्पेशल केसेस में जैसे कि आप इस चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर समेशन ऑफ 1 है, ठीक है, अगर समेशन ऑफ अगर 1 है और वहाँ पे अगर R जो है 1 to n है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस चीज़ों को पुट कर रहे थे। तो यहाँ पे 1 जो है वो तो कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल रहता है, यहाँ पे कुछ R का टर्म रहता है, तब तो R पुट होते जाता है और वो n तक जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हमेशा कुछ भी रखेंगे तब भी 1 ही आएगा। ओके, तो 1 1 1 1 कितने टाइम तक जाएगा, 1 + 1 + 1 + डैश 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 n टाइम्स तक जाएगा।
ओके। तो फाइनली आंसर जो होगा वो क्या होगा, एन होगा। अगर मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछता है कि समेशन ऑफ 1 है जो कि आर अगर बिलोंग कर रहा है 1 to n, ओके, तो उसका समेशन क्या होगा, तो वो n होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल क्योंकि भाई वो जो r जो है वो किस में पुट हो रहा था, वो तो वेरिएबल में पुट हो रहा था ना, तो उस चीज़ों को आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल है नहीं तो हमेशा 1 1 ही आएगा, तो वो कितने टाइम तक आएगा, n टाइम्स तक आएगा। ओके, तो ये 1 1 1 ऐसे ऐड करेंगे तो फाइनली जो होगा वो n आएगा। ओके, या आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर समेशन ऑफ 1 है और r12 अगर 9 है, ओके, तो आप चीज़ों को 9 बार तक करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि डायरेक्ट n वैल्यू को बार डालता है तो 9 हो जाएगा, या आप इसको 1 1 1 कितने टाइम्स तक, 9 टाइम्स तक, तो फाइनली जो आंसर है वो 9। तो इस कंसेप्ट का जो है हम लोग जो है वो अभी एक क्वेश्चन लूँगा जेएमएन 2015 में लगभग आया हुआ है, तो उसमें हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। ओके, ये हो गया। अब जो है हाँ, और एक चीज़ और आप याद रख लीजिए, एक और पॉइंट, मान लीजिए कि अगर समेशन ऑफ ए टी आर है, ओके, और आर बिलोंग कर रहा है 1 to n, ए क्या है, ए जो है बेसिकली जो है वो कांस्टेंट कोई नंबर है। ओके, तो कांस्टेंट नंबर है तो कुछ नहीं यार, वो बाहर को फेंको, उसको कचरे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो कचरे हैं ये कचरे हैं, हम हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं और थोड़ा सा फियर भी ला सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन होगा, इसलिए ये कचरा हो गया, तो कचरा को बाहर फेंकिए, बाहर फेंकने के बाद बेसिकली जो है वो ऐसे हो जाएंगे, और इसको जानते हैं आपको कैसे डील करना है। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थे, प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं, और इस सिग्मा ऑपरेटर को ऐसे बोल सकते हैं। अब जो है हम लोग जो है इस चीज़ों को थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ओके, और इसका थिंकिंग लेवल मतलब सोचने कैसा चाहिए, मतलब क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने के साथ साथ आप अगर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में ये हो पाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसमें ऐसे ये चीज़ें होंगे, अगर ये क्वेश्चन है तो ऐसे होंगे। ओके, तो वो सारे डिपेंड होते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन पहला जो है आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स है, n टर्म्स का आपको फाइंड करना है सम ऑफ द सीरीज दे रखा है। क्या क्या सीरीज दिया हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूँ। सीरीज दिया हुआ है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करके चीज़ें दिए हुए, कितने सीरीज दिए हुए हैं। ओके, तो आपको इसका n टर्म्स तक दिया हुआ है तो उसका सम आपको निकालना है। ओके, तो देखिए, तो वो सम तो आपको नहीं निकालना है, जैसे कि हम लोग जानते हैं बचपन में कि वो 2 + 5 जो होता है वो 7 होता है, वो सम नहीं मुझे करना है, मुझे बिग नंबर, बड़े नंबर का करना है। ओके, तो वो चीज़ कैसे करेंगे, और आपका थिंकिंग को हम इस 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेके आपका थिंकिंग को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ओके, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेसिकली जो है आपको सम निकालना है n टर्म्स का। तो आप ये भी चीज़ों को रिमाइंड करिए कि Sn क्या होता है। Sn जो बेसिकली है वो समेशन ऑफ टी आर क्या है, या Tn, यानी कि अगर आप जनरल टर्म आपको पता चल गया, देखिए इसका पूरे का सम करना है तो आप यार इसको मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई तब ऐड करिएगा, ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके, तो आप इसको क्या करेंगे, आप जो है इस चीज़ों को अगर आप एंड मतलब कि अगर जनरल टर्म में अगर चीज़ों को अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसको बेसिकली हम लोग जो है वो समेशन कर लेंगे। ओके, समेशन कर लेंगे, तो वो चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि क्या जनरल टर्म बनेगा। उससे पहले हम लोग जो है वो एक जो है वो आप नोट में लिख के बॉक्स में लिख लीजिए स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस, अगर समेशन ऑफ r है और r अगर 1 to n है, ओके, तो 1 2 मतलब अगर पुट करेंगे तो ये क्या होंगे, 1 होंगे, फिर +2 होंगे, +3, ऐसे ऐसे n तक जाएंगे। ओके, तो इसको आप बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं n × n + 1/2। अगर वही चीज़ें अगर r² होंगे, अगर r 1 to n होंगे दूसरे केस में, तो बेसिकली जो होगा n × n + 1 × 2n + 1 / 6। ओके, इसी में आप इस चीज़ों को, और थर्ड पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि अगर समेशन ऑफ r³ है और r अगर 1 to n है तो n × n + 1/2, यानी कि
ये वाले ये चीज़ों का जो है वो आपको स्क्वायर कर देना। ओके, तो वो आर क्यूब का निकल जाए। ये 3 केसेज को ही आपको याद रखना है, इस क्योंकि ये 3 जो है वो हम लोग के क्वेश्चन में मतलब ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ओके, तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब जो है इसमें आपको क्या निकालना है, आप इसमें जो है आपको जो है वो मतलब जनरल टर्म निकालना है। ओके, तो जनरल टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब टी आर आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म आप गौर से देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 है, फिर दूसरा टर्म क्या है 2 इंटू 3 इंटू 4 है, यानी कि एक अगर n है तो एक दूसरा n+1 है, तीसरा क्या है n+2 है। ओके, तो ऐसे ही है, तो जनरल टर्म क्या होगा n इंटू n+1 इंटू n+2। अगर आपको डॉट हो रहा है भाई तो देख लो, अगर सेकेंड में क्या है, अगर r अगर 2 होगा तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो रहा है, अगर 3 होगा तो बट मतलब ये चीज़ें सही है। ओके, तो ये हो गया जनरल टर्म, ये चीज़ें जो हैं वो जनरल टर्म आ गए। अब ये चीज़ जनरल टर्म हो गया तो आपको समेशन लाना है, मतलब सम करना है यानी कि s निकालना है, तो समेशन जो होगा वो टी आर का कर दो। ओके, कहाँ तक हैं चीज़ें, r जो है बेसिकली 1 टू कितना तक n तक है, यही है ना। ओके, तो टी आर है क्या, टी आर जो है बेसिकली r 1 टू n है, बिलोंग कर रहा है n इंटू n+1 इंटू n+2। ओके, नहीं देखिए सॉरी देखिए यहाँ पे जो है वो r लिए तो आप यहाँ पे r इंटू r+1 r+2। ओके ओके ओके, ठीक है r इंटू r प्लस ये सॉरी वो, क्योंकि यार n लेंगे तो फिर वेरिएबल ही नहीं हो पाएगा वो चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब जो है बेसिकली जो है वो r जो है 1 टू n है, तो अब जो है आपको इस चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, अब ऐसे नहीं करना है, 1 अगर पुट करेंगे तो ये ऐसे आएंगे तो फिर वही चीज़ें आ जाएंगे। आपको अब सिंप्लीफाई क्या करना है, अब देखिए अब आपको जो है बेसिकली जो है वो क्या क्या करना है, मान लीजिए इसको और इसको मल्टीप्लाई जब करिएगा, मैं सॉल्व किया हूँ, तो आप जो है बेसिकली r³ प्लस 3r² प्लस 2k, आप जो है वो 3r² प्लस 2r। ओके, ये आप चीज़ें ला सकते हैं, इस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n। ओके, ये चीज़ें आपको इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। अब आ जाएगा तो अब जो है अब काम नहीं हुआ, बस इसमें 2 चीज़ों आपको समझना था। वो पहला चीज़ जो था वो आपको अगर मतलब nth टर्म यानी कि टी आर निकालना था, जनरल टर्म आपने वो निकाल लिया, फिर उसके बाद जो है इसको जब इसमें डालिएगा सम करिएगा तो आप इसको निकालिएगा। तो और आपको पता है कि एडिशन में हम लोग चीज़ों को स्प्लिट करते हैं, तो अब जो है सिंपली जो है वो अब चीज़ों को आप क्या करेंगे, अब जो है वो समेशन ऑफ r³ प्लस फिर समेशन ऑफ 3 जो है उसको बाहर फेंकेंगे, कचरा है, और प्लस 2 समेशन ऑफ r। ओके, और इसका आपको पता है कि n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू r² का पता है, फिर समेशन ऑफ r का पता है n इंटू n+1/2। उसके बाद बस ये चीज़ें जो है वो फाइंड ऑफ सम ऑफ n टर्म्स हो गए। यहाँ पे अगर 9 दे देता तो बेसिकली वही चीज़ें n टर्म्स ही निकालते, लेकिन वहाँ पे चीज़ों को हम पुट कर देते 9। ओके, तो ये चीज़ें थे, आपको ऐसे सोचना है। ओके, ये डस्टर काम ही नहीं कर रहा तो इससे मिटाना ही पड़ेगा। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। तो ओके, तो अब जो है हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो JEE मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, आपको घबराना नहीं है कि JEE मेन में आया हुआ तो भारी ही होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ओके, तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन मतलब एन नहीं 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दे रखा है उसका आपको सम निकालना है 9 टर्म्स का। तो आप ये इस चीज़ों को जो है वो 9 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको आप एन करके चीज़ों को आप फाइंड आउट करिए। जब फाइनली आंसर आएंगे एन में, वहाँ पे आप चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ 9 पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर जो फाइनली आ जाएंगे। तो बेसिकली जो है हम लोग जो है वो चीज़ों को देखेंगे। आप ऊपर वाले पार्ट में देखिए, आप ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो 1³ प्लस 2³ 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ ऐसे करके चीज़ें बन रहे हैं। ओके, तो आप जो है बेसिकली टी आर जब लिखेंगे
तो टी आर लिखेंगे तो क्या होंगे, ऊपर जो होंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश डैश डैश, ठीक है ये चीज़। नीचे में क्या है 1 है, फिर सेकंड में 1 प्लस 3 है, थर्ड में क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है 1 3 5 क्या है, वो जो है वो ऑड नंबर है, तो सम ऑफ ऑड नंबर का चीज़ें हो रहे हैं। ओके, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे करके चीज़ें कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे तो n तक जाएंगे, यहाँ पे लेकिन n नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑड टर्म्स जो होते हैं वो 2n माइनस 2r माइनस 1, यहाँ पे भी ये ओके टी आर ओके। तो ये चीज़ें जो है वो बेसिकली जो है आप इस चीज़ों को समझ लिए। तो हम लोग का बेसिकली मेन फोकस जो होता है वो जनरल टर्म पे होता है, तो हम लोगों ने जनरल टर्म को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 2r प्लस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर 2r प्लस 1 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म में अगर 1 रखेंगे तो क्या आ गया 3 आ जाएगा, लेकिन इसमें अगर 2r माइनस 1 में अगर r1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 5 आएगा, मतलब चीज़ें सेटिस्फाइड इस चीज़ों को कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है ये चीज़ें सही है। ओके, ये मेरा जनरल टर्म निकल गया। अब जो है अब ये चीज़ें जो है आर क्यूब के फॉर्म, मतलब आर क्यूब है समेशन ऑफ आर क्यूब, यही ना है समेशन ऑफ आर क्यूब, जहाँ पे आर जो है 1 to n है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि ये चीज़ें क्या हो रही थी, ये जो है वो r इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे करके। तो आप जो है बेसिकली सम निकालते हैं तो क्या करते हैं n/2 a प्लस एल बोलिए लास्ट टर्म, या n-1 इंटू डी बोलिए, वो आपकी मर्जी है। तो आपको इसका सम निकालना तो क्या होगा n/2। ओके, तो यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे n है ना, n टर्म्स, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 8 टर्म्स हैं, n ही को r बोल सकते हैं यहाँ पे। तो r है r/2 ओके, और यहाँ पे a कितना है, a है 1 प्लस l लास्ट टर्म 2r माइनस 1। ओके, तो ये चीज़ हो गया। ओके, ये चीज़ हो गया। अब जो है इसको जो है आप जो है इसको सिंप्लीफाई करिए। अब जो है अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा जब, तो क्या आएंगे, अब देखिए इस चीज़ों को जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो r इंटू आर, ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद आप r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये चीज़ें आपको आएंगे। ओके, तो टी आर आपका निकल गया, और बेसिकली आपको क्या करना है, इसका समेशन करना है, वो चीज़ जो है हम इसको करते हैं। जगह नहीं है तो इसको रफ कर देते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये चीज़ें मेरा जो है वो निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है r प्लस 1 क्या था, टी आर जो था वो r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आया था। हमको सम करना है। ओके, तो सम करना है तो सम करना है तो समेशन ऑफ टी आर, आर जहाँ पे 1 to n बिलोंग करेगा, और टी आर बेसिकली है क्या, टी आर जो है बेसिकली r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है, जो कि r1 to n है। तो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग जानते हैं कि इसको बाहर निकालेंगे तो बेसिकली r प्लस 1 का होल स्क्वायर r जो होगा वो 1 to n होगा। ओके, ये चीज़ें हो गई। तो जब आप r को 1 रखिएगा तो क्या क्या होंगे चीज़ें, क्या क्या केस बनेंगे, ये देखिए। r जब 1 रखिएगा तो 2 स्क्वायर बनेंगे, जब 2 रखिएगा तो 3 होंगे, जब 4 रखेंगे जब 3 रखेंगे तो 4 होगा, यानी एक बढ़ेंगे क्योंकि r प्लस 1 है। तो लास्ट जाते जाते n के टर्म में n प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे करके चीज़ें। ओके, अब देखिए हम लोग जो है बेसिकली जानते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके अगर होंगे, यानी कि r स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, तो वो r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, एक टर्म कम हो रहा है ना, तो आप बेसिकली क्या करेंगे 1 स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ओके, n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को घटा देंगे, ऐड किया तो घटा भी दिए, क्या दिक्कत है, बस हो गया। अब क्या करना है, ये बेसिकली चीज़ें जो है वो क्या है, ये n स्क्वायर है, मतलब n स्क्वायर समेशन ऑफ n स्क्वायर है। ओके, समेशन ऑफ r स्क्वायर बोलिए है।
तो यहाँ पे क्या हो रहे थे बेसिकली आर इंटू आर प्लस वन इंटू टू आर प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे जब n टर्म थे, लेकिन यहाँ पे n प्लस वन है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर प्लस वन, आर प्लस टू और टू आर प्लस ऐसे। तो अब जो है इसको बेसिकली जो है अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या क्या आएंगे चीज़ें, ये देखिए 1/4। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये n प्लस वन आएंगे, n प्लस टू आएंगे, ओके, और 2n प्लस थ्री और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 6 माइनस वन, ओके। ये चीज़ें आएंगे आपको ये करके। तो इसको फाइनली जब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर रखा है, इसको जब आप फाइनली सॉल्व करिएगा पूरे माइनस प्लस करके, तो क्या आएंगे n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 डिवाइडेड बाय 24। ये जो है बेसिकली आएंगे। यहाँ पे आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना कैसे हम चीज़ों को किए हैं। ये आगे n टर्म का हम लोगों ने निकाले। तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वहाँ पे फर्स्ट 9 टर्म्स का पूछा, तो कुछ नहीं, n की जगह आप 9 चीज़ों को पुट करिए। 9 जब पुट करिएगा तो बेसिकली जो है आपको 96 करके आंसर आएंगे। आप पुट करके देख लीजिए 96 जो है वो आंसर होंगे। तो यही क्वेश्चन थे JEE मेंस में, ओके। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, ओके। तो अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या वे होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वैल्यू दे रखा है समेशन ऑफ, 3 समेशन दे रखा है। अभी तक तो हम लोगों ने 1 1 एक समेशन को देखा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 समेशन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। और फाइंड, इसके बाद जो है आपको n वैल्यू को फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखा है 11 10 12 और 9, ओके। तो ये चीज़ें है। अब 1 बाय 1 चीज़ों को सॉल्व करिए। जब मान लीजिए इस चीज़ों को फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ओके, यानी कि समेशन ऑफ 1 k का वैल्यू 1 to j होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अगर k रहता तब तो 1 पुट होता, सेकंड टाइम में 2 पुट होता, ऐसे। यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो हर एक टाइम कुछ भी पुट होगा j तक जाएगा, यानी कि 1 1 1 ऐसे j टाइम्स तक जाएगा। तो बेसिकली जो है ये चीज़ें जो है 1 + 1 + ऐसे करके j टाइम्स जाएंगे, ओके, जो कि फाइनली होंगे j, ओके। तो अगर समेशन ऑफ 1 है जो कि k अगर 1 to j है, और ये तो बेसिकली जो है वो j आएंगे, ओके। तो फर्स्ट टर्म जो है वो j आ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म j आ रहे हैं, तो समेशन ऑफ i1 से लेके n, समेशन ऑफ j1 to i, और ये बेसिकली जो है ओवरऑल जो है ये क्या आ रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो क्या आए हैं, बेसिकली j आए हैं। तो ये जो है वो j आएंगे, ओके। अब जो है यहाँ पे जो है वो j वेरिएबल है, तो j जब 1 रहेगा 2 रहेगा ऐसे करके चीज़ें i तक जाएंगे, ओके। तो इसको बेसिकली जो है आप i1 to n, और ये जो है वो 1 2 + 3 ऐसे करके i तक जाएंगे। तो इसको बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं i × i + 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। ये हो गया। तो अब जो है अब तो ये सिंपली फॉर्म में हो गया, ओके। अब जो है ये जो है वो बेसिकली सिंगल फॉर्म में हो गया ना, सिंगल फॉर्म में। अब तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, i² प्लस i डिवाइडेड बाय 1/2 को बाहर ही रखिए, समेशन ऑफ i = 1 to n, ओके। अब जो है इतना हम लोगों ने कर रखा है। अब जब i = 1 2 3 ऐसे करके, यानी कि 1² + 2² ऐसे करके n² तक चीज़ों को जाएंगे, तो आपको पता है कि क्या होंगे, क्या हो रहेंगे। 1/2 को बाहर ही रखिए, और i² तो हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, और प्लस n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, यही होंगे इसका मतलब, ठीक है। 1 1 1 बाय कर करके चीज़ों को तोड़े, उसके बाद सिंपली जो है हम लोग 1 टर्म में लेके आए, उसके बाद तो आप जानते हैं सॉल्व करना, ओके। तो अब जो है बेसिकली जो है हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है आप n × n + 1 टर्म को कॉमन लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2n + 1, और यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में 3 आएगा, यानी कि 3, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 6 या ये यानी कि 12, ओके। तो यहाँ से ये चीज़ें आए,
अब जब इसको ये चीज़ें हो गए, ओके, तो ये आए, तो अब क्या हो रहे हैं, अब जो है बेसिकली जो है वो क्या आए हैं, ये जो है वो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस फोर और डिवाइडेड ये 12 जो है, और ये टू मतलब 220 दिया हुआ है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 220 इंटू 12। ओके, तो ये हो गया। तो अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ n निकालना है, n निकालना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेगा, इसको निकालिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या लगाएंगे, अच्छा आप ये देखिए गौर से कि अच्छा 220 को कैसे कैसे लिख सकते हैं जो इस फॉर्मेट में कुछ बन पाए। तो देखिए, आप गौर से देखिए, अगर इसको 220 को अगर 22 इंटू 10 लिख सकते हैं इंटू 12। ओके, 22 को कैसे लिख सकते हैं, 22 को 11 इंटू टू इंटू 10 इंटू 12। ओके, तो आप गौर से देखिए चीज़ों को, एक है n, तो एक n प्लस वन है, और ये चीज़ें जो हैं वो 2n प्लस फोर है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर n का वैल्यू अगर 10 रख रहे हैं तो 11 होगा, 11 होगा, और जब 10 रखेंगे तो 24 होंगे, और जो कि r है, यानी कि ये इक्वल टू ये। तो n का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, n का वैल्यू जो है डायरेक्टली ये जो है वो 10 है। तो ये आपको यहाँ पे सोचना है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो था बेसिकली यही था, इतना ही था। हो सकता है और भी क्वेश्चन, लेकिन ये लंबा वीडियो हो जाएगा, और भी दूसरे वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को और देखेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय।